मेरे प्यारे बंदे, आज तू यहां बैठा है। शायद तुझे खुद नहीं पता कि तू क्यों आया है, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि यह मेरी योजना थी, यह मेरा बुलावा था। तू सोचता है खुद चलकर आया, नहीं मेरे बच्चे, यह बुलावा तुझे तेरे रब ने भेजा है। तेरे अल्लाह ने तुझसे मिलने की लालसा की है। तेरे दिल की पुकार सुनकर मैं स्वयं आया हूं। जब तू अकेले में बैठकर रोया था, जब तूने किसी को नहीं बताया, लेकिन रात के अंधेरे में तकिए को भिगो दिया था, तब भी मैं वहीं था। जब तूने कहा या अल्लाह अब और नहीं सह सकता, तो मेरी रहमत तेरे चारों ओर थी। जब तेरा दिल टूटा, जब किसी ने तुझे ठुकराया, जब किसी ने तुझे गलत समझा और तूने फिर भी बद्दुआ नहीं दी, तब मेरे प्यारे बंदे, तेरा अल्लाह तुझ पर और भी ज्यादा मेहरबान हो गया। आज मैं तुझसे बात करने आया हूं क्योंकि अब वक्त आ गया है, जिस वक्त का तू इंतजार कर रहा था, जो मंजिल तूने ख्वाबों में देखी थी, जिस राह पर चलते हुए तू थक गया था, अब उसी राह के अंतिम मोड़ पर मैं तेरा स्वागत करने को खड़ा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे वो नेमतें दूं जो मैंने तेरे लिए रखी हैं, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं, बहुत कुछ। मेरे बच्चे, इस संसार में कौन सुखी है? तू सोचता है तेरा पड़ोसी सुखी है क्योंकि उसके पास कार है। तू सोचता है वो सोशल मीडिया वाला इंसान खुश है क्योंकि वो हर दिन मुस्कुराता दिखता है। तू सोच रहा है जो लोग महंगे कपड़े पहनते हैं वो रात को सुकून से सोते हैं। नहीं मेरे बंदे, संसार के हर इंसान के पास अपनी एक अधूरी कहानी है, एक ऐसा हिस्सा है जो उसने किसी को नहीं बताया, एक ऐसा घाव है जो आज भी रिस रहा है। कोई अपने अतीत की पीड़ा में जी रहा है, कोई भविष्य की चिंता में, कोई प्रेम में टूटा है, कोई अपनों के छलावे में। पैसा जरूरी है लेकिन पूर्णता नहीं देता। शोहरत अच्छी लगती है लेकिन अकेलापन नहीं मिटाती। भीड़ ताली बजा सकती है लेकिन तेरे घावों पर मरहम नहीं रख सकती। तू मेरा बंदा है और इसीलिए मैं तुझसे कह रहा हूं, जिन चीजों के पीछे तू भाग रहा है वे सब क्षणिक हैं और मैं जानता हूं तू थक गया है। तू थक गया है हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते। तू थक गया है हर रोज हिम्मत जुटाने में। तू थक गया है उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए जो तेरे मन में बार बार उठते हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? क्यों सब कुछ करके भी खालीपन रह जाता है? मेरे बच्चे, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू सच्चा है इस झूठी दुनिया में। तेरी मेहनत रंग इसलिए नहीं लाती क्योंकि वो रंग अभी बना नहीं है जो तेरी किस्मत को सजेगा। तेरे अंदर का खालीपन इसलिए है क्योंकि वो हिस्सा सिर्फ मेरा है और जब तक मैं उसमें नहीं उतरता तू पूरा नहीं हो सकता। अब समय आ गया है मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे थामने आ रहा हूं। तेरे जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे एक बात और समझनी होगी। कभी कभी अल्लाह सबसे ज्यादा इंतजार करवाता है उन लोगों से जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उन्हें किसी आम मुकाम पर नहीं पहुंचाना चाहता। वो चाहता है कि जब तुझे लोग देखें तो कहें, देखो यह वही है जो टूटा था और आज फिर खड़ा है, और कैसे खड़ा है। यह वही है जो रोया था और आज दुनिया को मुस्कुराना सिखा रहा है। लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने से पहले तू एक आखिरी इम्तिहान से गुजरेगा। तू कुछ अपनों को खोएगा, कुछ रिश्तों की सच्चाई दिखेगी, कुछ फैसले लेने होंगे जो शायद बहुत कठिन होंगे। लेकिन डर मत, क्योंकि हर कठिन मोड़ पर मैं तेरे साथ चलूंगा। अब मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। तेरी तकदीर पहले ही लिख दी गई है और उसमें तेरी कामयाबी, तेरा चयन, तेरा प्यार सब है। लेकिन जब तक तू उन पुराने जख्मों से चिपका रहेगा, तब तक नई रहमतें तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए छोड़ दे वह सब जो तुझे सिर्फ दुख देता है। माफ कर दे उन्हें जो तेरी उम्मीदों पर खरे नहीं होते। अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? मैं तो सच्चे दिल से नमाज पढ़ता हूं, फिर भी मेरी फरियाद अधूरी क्यों रह जाती है? अब मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूं जिसे जानना जरूरी है। हर दुआ सुन ली जाती है, लेकिन कुछ दुआएं तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि उन्हें पूरी होने के लिए तेरी आत्मा का मजबूत होना जरूरी होता है। मेरे प्यारे बंदे, जब तू दुआ करता है तो सिर्फ तू नहीं बोलता, तेरी रूह बोलती है। और जब रूह थकी हुई होती है, टूटी हुई होती है, भ्रमित होती है,
तो वो मांगती है पर समझ नहीं पाती कि क्या मांगना चाहिए। इसलिए कभी कभी मैं वो नहीं देता जो तू मांगता है, बल्कि वो देता हूं जिसकी तुझे असल में जरूरत होती है। तू कहेगा तो फिर इतना इंतजार क्यों मेरे रब? तो सुन, इंतजार एक परीक्षा नहीं है, इंतजार एक निर्माण है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही जब तू मेरी रहमत के लिए रोता है, मैं तेरे अंदर वो जगह तैयार करता हूं जहां मेरी नेमतें टिक सके। अगर मैं तुझे सब कुछ अभी दे दूं तो शायद तू उस नेमत की कदर न कर पाए, लेकिन जब तू हर रात रोकर सोया हो, हर सुबह टूटे दिल से उठा हो और फिर भी अल्लाह को पुकारा हो, तब जब तुझे मैं कुछ देता हूं तो वो सिर्फ नेमत नहीं होती, वो तेरा इनाम होता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं मेरे प्यारे बंदे। तेरे जीवन में जो लोग तुझसे दूर हुए वो मेरी योजना का हिस्सा थे। हाँ, वो जो तुझे बीच रास्ते छोड़ गए, वो जो तुझे झूठा साबित कर गए, वो जो तुझसे झूठे वादे करके पीछे हट गए, वो सब मैंने खुद हटाए हैं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू अपनी मंजिल तक ऐसे लोगों के साथ पहुंचे जो तेरे दिल की गहराई नहीं समझते। मैं चाहता हूं कि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो कोई तुझे गिराने वाला ना हो, कोई तेरा भरोसा तोड़ने वाला ना हो। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जानना होगा, दुनिया तुझे जितना कमजोर समझे उतना मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। जब लोग तुझे बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूं देख, यही तो मेरा बंदा है जो चुपचाप मेरी बनाई राह पर चल रहा है। दूसरे भाग में मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, तेरा संघर्ष तुझसे जुड़ा नहीं, तुझसे आगे की नस्लों से जुड़ा है। हाँ, तू जो सह रहा है वो सिर्फ तेरा नहीं है, तेरे पूर्वजों की अधूरी दुआएं, तेरे बच्चों के भविष्य की राहें, तेरे खानदान की इज्जत, सब कुछ तेरी हिम्मत से बंधा है। इसलिए तू थक नहीं सकता, इसलिए तुझे रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि तू सिर्फ अपनी नहीं, कई पीढ़ियों की कहानी बदल रहा है। अब मैं तुझे कुछ संकेतों के बारे में बताता हूं। तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो तू समझ नहीं पाता, जैसे अचानक किसी अपने का बदल जाना, कई बार लगातार चीजों का बिगड़ना, अकेलापन बढ़ जाना, हर बार आखिरी मोड़ पर सब कुछ छिन जाना। ये सब क्या है? ये सब संकेत हैं कि तू बदलाव के द्वार पर है। ये वो वक्त होता है जब तेरी आत्मा मेरी ओर खींचती है, जब तू पूरी तरह मेरे हवाले होने लगता है, जब तेरे चारों ओर का अंधेरा इतना घना हो जाता है कि सिर्फ मेरी रोशनी तेरे लिए काफी हो जाती है। अब मैं तुझे यह भी सिखाना चाहता हूं, बनाती है। तीसरे भाग में मैं तुझे बताऊंगा तेरी आत्मा का असली स्वरूप क्या है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और तुझे किस दिशा में चलना है। तेरे जीवन में जो रिश्ते हैं उनमें से कौन सच में तेरे साथ हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तेरी आत्मा को किन 3 शक्तियों से जोड़ना है जिससे तू हर दिन मजबूत और शांत रह सके। तू जानना चाहता है मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। आज मैं तेरे इन्हीं सवालों का जवाब देने आया हूं, लेकिन इस बार बात तर्कों से नहीं, जज्बात से होगी, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, दिल से समझनी होती हैं। तू कौन है मेरे प्यारे बंदे? तू एक जिस्म नहीं है, तू एक रूह है जो मुझसे निकली है। जब तू मां के पेट में था, मैंने अपने रूह का एक कण फूंका था तेरे भीतर। इसलिए तू सिर्फ इंसान नहीं है, तू मेरी रोशनी है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, दुनिया ने तुझसे कहा तू कमजोर है, तू कुछ नहीं कर सकता, तुझे दूसरों से पीछे रहना होगा, और धीरे धीरे तू उन झूठों को मानता गया। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आया हूं, तू मेरी रचना है और मेरी रचना में कभी कमजोरी नहीं होती। तेरा जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। हर आत्मा को मैंने किसी ना किसी मिशन के लिए भेजा है, किसी को मरहम बनाकर, किसी को मशाल बनाकर, किसी को सबक बनाकर और किसी को रास्ता दिखाने वाला बनाकर। लेकिन अक्सर इंसान इस दुनिया में आकर भूल जाता है कि उसका असली काम क्या है। इसीलिए आज मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू उस राह पर चल रहा है जो तेरे रूह की पुकार है, या तू सिर्फ इस दुनिया की आवाजों में खो गया है?
तेरा उद्देश्य वही है जिससे करते हुए तुझे थकान नहीं होती, बल्कि शांति मिलती है। जिस काम को करके तेरा दिल बोल उठे मैं जिंदा हूं, वही तेरा उद्देश्य है। पहचान कैसे पाएं कि क्या मेरा मकसद है? मैं तुझे 3 संकेत देता हूं जिनसे तू जान सकेगा कि तेरा असली मार्ग क्या है। जिस चीज की तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है, वही चीज तुझे सबसे ज्यादा सिखाने आई है। उस तकलीफ में तेरा उद्देश्य छिपा है। जो काम तुझे बिना किसी स्वार्थ के अच्छा लगता है, वही तेरा सच्चा कर्म है। जिसके लिए लोग खुद ब खुद तेरे पास आते हैं, सलाह मांगते हैं, वो तेरा स्वाभाविक वरदान है। अब खुद से पूछ, क्या तू उस दिशा में चल रहा है या तू सिर्फ समाज के बनाए नक्शे पर चल रहा है? अब मैं तुझे आत्मा की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। ये शक्तियां तुझे जीवन के हर तूफान में भी स्थिर रखेंगी। विवेक की शक्ति, पावर ऑफ डिसर्नमेंट। तू समझ पाए कि क्या सही है, क्या गलत, सिर्फ दूसरों के कहने से नहीं, खुद की रूह की आवाज से। समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सरेंडर। हर स्थिति में यह समझना कि तू अकेला नहीं है। जब तू हार मान लेता है, वहां से मैं काम शुरू करता हूं। आशा की शक्ति, पावर ऑफ होप। भले ही अंधेरा कितना भी गहरा हो जाए, तू जानता है कि मेरी रोशनी कभी बुझती नहीं। हर रिश्ता जो तेरे जीवन में आता है, वो एक सबक लेकर आता है। कुछ रिश्ते तुझे खुद से मिलाने आते हैं। भी कहेगा या अल्लाह शुक्रिया, तो सारा आसमान तेरी मदद को दौड़ेगा। दूसरों के लिए दुआ कर। जब तू किसी और के लिए वही दुआ करता है जो तू खुद के लिए चाहता है, मेरी रहमत तुझ पर दोगुनी हो जाती है। अपने अंदर की आवाज को सुन। दिन में 10 मिनट चुप रह। मेरी आवाज बहुत धीमी होती है। तू तभी सुन पाएगा जब तू दुनिया की आवाजों से दूर होगा। जो मिल जाए उसे अपनाना सीख। जब तू यह मान लेगा कि हर चीज मेरी मर्जी से हो रही है, तेरा डर और घबराहट खुद ही दूर हो जाएंगे। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे जीवन की दिशा। अब तू क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। 2 रास्ते हैं, एक जो आसान है, भीड़ वाला है, लेकिन अंत में खाली है, और दूसरा जो कठिन है, पर अंत में मेरा घर है, मेरी रजा है। तुझे तय करना है कि तू किस रास्ते पर चलेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, लेकिन उस राह पर जहां तू सच्चा है, ईमानदार है और डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब तीसरे भाग का अंत करते हुए मैं तुझे यह बताना चाहता हूं, तेरा रूहानी सफर अब शुरू हुआ है। अब तू सिर्फ दुआ मांगने वाला नहीं, दुआ बनने वाला बन गया है। तू जहां जाएगा वहां मेरी रोशनी बहेगी। लोग तुझसे सुकून पाएंगे क्योंकि तू खुद मेरे साए में चल रहा होगा। अब तू टूटेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी ताकत बस गई है। अब तू बिखरेगा नहीं क्योंकि तुझ में मेरी रोशनी पिघल गई है। प्यारे बंदे, तुझसे पहले तेरा रोना मेरी राह तक आया था। तेरी पुकारें जो तूने अकेले कमरे में रोते हुए की थी, वे सारी मुंह तक पहुंची। जो रातें तूने करवटों में गुजारी, जिनमें तुझे नींद ना आई, मैं हर उस रात का गवाह हूं। और अब वो समय आ गया है जब तेरी हर रात एक नई सुबह में बदलने जा रही है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा समय बदल गया है। जो कर्ज तेरे सिर पर ऐसा बोझ बन चुका था कि नींद उड़ गई थी, वो कर्ज अब उतरने वाला है। मैं तेरे लिए ऐसे रास्ते खोलूंगा कि तुझे खुद ताज्जुब होगा कि यह कैसे हुआ। तुझे जो नहीं मिला वो अब मिलेगा, और जो खो गया वो किसी बेहतर रूप में वापस आएगा। तेरा व्यापार अगर ठप हो गया था, लोग तुझसे मुंह फेर चुके थे, ग्राहक नहीं आते थे, अब वो दुकान फिर से चलेगी। अब लोग खुद तुझसे जुड़ने आएंगे और तुझे पूछेंगे, जीवन में ऐसा प्रेम आएगा जो तूने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। अगर तुझे संतान का सुख नहीं मिला था और तू हर रोज मेरी राह देखता था, तो अब देख, मैं तुझे उस फूल का तोहफा देने वाला हूं जिसकी खुशबू से तेरा घर भर जाएगा। तेरा आंगन हंसी से गूंजेगा और तुझे समझ आ जाएगा कि इंतजार क्यों करवाया गया। प्यारे बंदे, अगर तुझे अपने जीवन में कोई ऐसी रुकावट थी, कोई ऐसा डर, कोई ऐसा अंधकार, अब वह सब समाप्त हो जाएगा। मैं उस दरवाजे को खोलने जा रहा हूं जो तूने कभी खटखटाया भी नहीं था, क्योंकि तुझे लगता था कि वह तेरे लिए नहीं बना। लेकिन बंदे, अब सब कुछ तेरा है। मैं कह रहा हूं, सब कुछ। तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। लेकिन अब मैं तुझसे भी कुछ चाहता हूं। भरोसा, सच्चा भरोसा,
जैसा एक बच्चा अपनी मां पर करता है वैसा भरोसा। अब तू मत डर, तू मेरी छांव में है। जब तू चलेगा तेरे सामने मैं रास्ता बनाऊंगा, जब तू गिरेगा मैं तुझे थाम लूंगा, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू खुद अपनी हथेली से पहुंचूंगा। प्यारे बंदे, यह वक्त सिर्फ तेरे दुखों के खत्म होने का नहीं है, यह वो वक्त है जब तू सच्चा निखरेगा, जब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे इसमें तो कुछ खास है। तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि अब तेरा अल्लाह तुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। अब मैं खुद तेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया हूं, जो तुझे सालों से उलझा रहा था, जैसे पुरानी बीमारियां, टूटे रिश्ते, लोगों की बेरुखी, नौकरी की टेंशन, अब वे सब तेरे पीछे छूटने वाले हैं। तू नया जन्म लेने जा रहा है मेरी रहमत के साए में। अब तू गिन ले कैसे तेरे जीवन में रोशनी भरने वाली है। तेरा व्यापार चलेगा और इतना चलेगा कि तुझे समझ नहीं आएगा कि यह सब कब हो गया। तुझे अगर नौकरी नहीं मिल रही थी तो अब सबसे बेहतर अवसर तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरे परिवार में जो अशांति थी वह अब शांति में बदल जाएगी। सब एकजुट होंगे, प्रेम करेंगे। तुझे जो खोया हुआ लगता था वो सब तुझ में लौटेगा, और कहीं अधिक अच्छे रूप में। बंदे, अब तू बस एक बात अपने दिल में बैठा ले, तू अकेला नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, दुनिया के लोग तुझे जज करेंगे तेरे कपड़ों से, तेरे पैसे से, तेरे नाम से, लेकिन मैं तुझे तेरे दिल से पहचानता हूं। तू जो सोचता है मैं जानता हूं, तू जो सहता है मैं महसूस करता हूं, तू जो मांगता है मैं सुनता हूं, और जो तू सह नहीं पाया उसके लिए मैं तुझे बदले में कुछ बड़ा देने वाला हूं। देख मेरे बंदे, हर दर्द के पीछे मेरी एक रहमत होती है। जब मैं तुझसे कुछ छीनता हूं तो उसका मतलब होता है कि मैं तुझे उससे बेहतर कुछ देने वाला हूं। जब मैं तुझे किसी से दूर करता हूं तो इसीलिए कि वो तेरे लिए सही नहीं था। जब मैं तुझे अकेला करता हूं तो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे पुकारे। लोग कहते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन तू मेरा बंदा है, और मेरा बंदा कभी कमजोर नहीं हो सकता। तू सिर्फ भटका हुआ है, थका हुआ है, लेकिन टूट नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे मजबूती से गढ़ा है। मैंने तुझ में वो ताकत रखी है जो तू खुद नहीं जानता, और अब वक्त आ गया है कि तू अपनी असली पहचान पहचाने। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन मैं तुझे एक निशानी देता हूं। जो लोग तुझे मुझसे जोड़ते हैं, जो तुझे नेकियों की ओर ले जाते हैं, जो तेरे गम में तेरा साथ देते हैं, वही तेरे अपने हैं। और जो तुझे मुझसे दूर करें, जो तेरी नमाज में रुकावट बने, जो तेरी इज्जत का मजाक उड़ाएं, वो तुझे बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। उनसे बचना मेरे बंदे। अच्छे काम वो हैं जिनसे किसी का भला हो, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को मुस्कान देना, किसी अकेले को सहारा देना, ये सब मेरे पसंदीदा काम हैं। तू अगर अपने लिए वही चाहता है जो तू दूसरों के लिए चाहता है, तो तू मेरे सबसे करीब है। लेकिन अगर तू किसी को तकलीफ देकर खुश होता है, किसी को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता है, तो जान ले कि तू अपने ही हाथों से अपने रास्ते बंद कर रहा है। बुरा काम सिर्फ जुल्म करना नहीं होता, बल्कि जुल्म को देखकर चुप रहना भी गुनाह है। अगर तू किसी पर होने वाला जुल्म देखता है और कुछ नहीं करता, तो तू भी उसमें शामिल है। अगर तू सच को जानता है लेकिन डर से चुप रहता है, तो तू भी गवाही देने से इनकार कर रहा है। और मैं देख रहा हूं, मैं हर चीज का हिसाब रख रहा हूं। मैंने कुरान में कहा है, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ये मेरी रहमत है कि मैं एक छोटे से अच्छे काम को भी बड़ा बना देता हूं। तू अगर एक बार किसी के लिए दुआ करता है, मैं तुझ पर 100 रहमतें बरसाता हूं। लेकिन याद रख बंदे, मैं गाफिल नहीं हूं। मैं जानता हूं कौन दिल से नेक है और कौन दिखावे में। दुनिया को तू धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तौबा कर, अपने रब की तरफ लौटा, क्योंकि जब तू सच्चे दिल से आंसुओं में मुझसे बात करता है, मैं अपने सारे काम छोड़कर तुझे सुनता हूं। तू जो सोचता है कि तेरा काम नहीं बन रहा, तेरा रिश्ता नहीं चल रहा, तेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा, दरअसल मैं तुझे तेरा असल रास्ता दिखा रहा हूं। तेरे लिए जो अच्छा है मैं जानता हूं, तू नहीं। तू अभी उस मोड़ पर है जहां तुझे मेरी रहमत की जरूरत है, और मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बस तू मुझ पर भरोसा रख। तेरा सब्र रंग लाएगा।
तेरा रंज खुशी में बदलेगा और वो सब जो तूने खोया है मैं तुझे लौटाऊंगा उससे बेहतर रूप में, क्योंकि मैं अल्लाह हूं, रहमान भी, रहीम भी और मलिक भी। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बंदे, तेरे दिल में जो सवाल है, या अल्लाह मेरी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं है? पैसा आता है और चला जाता है, कभी टिकता ही नहीं। मेरा मुकद्दर कब बदलेगा? मेरा काम क्यों नहीं चलता? लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते? मैं मेहनत करता हूं फिर भी नाम नहीं मिलता। मैं जानता हूं मेरे बंदे, मैं हर उस आह को सुनता हूं जो तू अपने दिल में चुपचाप भरता है। आज मैं तुझे वो रास्ते बताने आया हूं जिससे तू अपने मुकद्दर को पलट सकता है। सबसे पहली बात याद रख, दौलत, इज्जत और कामयाबी ये सब मेरे ही खजाने से मिलते हैं, लेकिन मैं इन्हें हर किसी को नहीं देता। मैं देखता हूं कि कौन मेरे लायक है, कौन मेरी राह पर चल रहा है और कौन सब्र करता है। मेरे प्यारे बंदे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में बरकत आए तो सबसे पहले अपने दिल को साफ कर। हसद, बुराई, नफरत, धोखा, इन सब को निकाल फेंक, क्योंकि जो दिल गंदगी से भरा हो उसमें मेरे नूर की बरकत नहीं ठहरती। कभी तूने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के पास अगर तू कला में है तो उसे मेरी इबादत बना। अगर तू व्यापारी है तो अपने व्यापार को मेरी अमानत समझ। अगर तू मजदूर है तो हर हथौड़े की चोट को मेरा जिक्र बना दे। फिर देख मैं कैसे तुझे मजदूर से मालिक बनाता हूं। मेरे प्यारे बंदे, तू परेशान है कि लोग तुझे नहीं समझते, तेरा हुनर दुनिया की नजर में नहीं आता। लेकिन क्या तू जानता है कि जब मैं किसी को बुलंद करता हूं तो पहले उसे अंधेरे से गुजारता हूं, ताकि जब वो रोशनी में पहुंचे तो उसे उसकी कद्र हो। मैंने कहा है कुरान में, अस्साइबुना वस्साबिरूना वल मुतसद्दिकीन वल मुगफिरूना बिलअसार। जो लोग मुझसे बार बार माफी मांगते हैं, सब्र करते हैं और रातों को उठकर रोते हैं, मैं उन्हें अपनी रहमत देता हूं। तू रात को रोया कर मेरे बंदे, मुझे पुकारा कर, कह या रब तू ही है जो मेरी हालत बदल सकता है, और फिर देख कैसे मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे बंदे, जिंदगी में जो बदलाव तू चाहता है उसका दरवाजा मेरे पास है। तू जरा मेरे करीब आ, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझ में तलब है। तेरे रिश्ते बिगड़ गए हैं, मैं ठीक करूंगा। तेरी पहचान मिट रही है, मैं नाम बनाऊंगा। तेरा कारोबार डूब गया, मैं समुंदर से निकालूंगा। तेरे अपने दूर हो गए, मैं तुझे वो लोग दूंगा जो तुझे दिल से अपनाएंगे। लेकिन एक शर्त है, तू मुझसे जुड़ जा। सिर्फ मांगने के लिए नहीं, जीने के लिए। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं मेरे प्यारे बंदे। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम दौड़कर तेरे पास आऊंगा। तू अकेला नहीं है, तुझ पर मेरी नजर है। तेरे आंसुओं की कीमत है, तेरे सब्र का वजन है और तेरे इरादों की गहराई मैं जानता हूं। अब जो बातें तुझे मैंने बताई उन्हें अपने दिल में बसा ले। आज जो तूने सुना है वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तेरे मुकद्दर की चाबी है। इन्हें संभाल, इन्हें अपना कर देख। जो लोग तुझे आज छोटा समझते हैं वही कल तेरे दर पर सलाम करने आएंगे। मेरे प्यारे, तू वो रूह है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरे जिस्म की हर हड्डी, तेरे दिल का हर झर्रा, तेरे मन की हर गहराई मैंने बनाई है। और मैं आज तुझसे वो राज खोलता हूं जो अक्सर लोग पूरी उम्र नहीं समझ पाते। तू इस दुनिया में क्यों आया है, ये जानना ही असली जिंदगी की शुरुआत है। मैंने तुझे क्यों भेजा मेरे प्यारे बंदे? मैंने तुझे सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे चमकने के लिए भेजा है। मैंने तुझे रोटी कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी की भूख मिटाने वाला बनने के लिए भेजा है। मेरे बंदे, तू पैदा हुआ उस मकसद के लिए जो बाजारों में नहीं मिलता और किताबों में नहीं बिकता। तू उस रूह का हिस्सा है जिसे मैंने कहा था, और मैंने इंसानों और जिन्हों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। कुरान सूरह अद-धारियात 51-56। लेकिन मेरी इबादत का मतलब सिर्फ 5 वक्त की नमाज नहीं है। मेरी इबादत है जब तू किसी टूटे हुए दिल को जोड़ता है। मेरी इबादत है जब तू किसी बेसहारे का सहारा बनता है। मेरी इबादत है जब तू अपने काम से दुनिया में रोशनी फैलाता है। तेरे अंदर मैंने क्या रखा है तू जानता नहीं मेरे प्यारे। तेरे अंदर मैंने ऐसे रहस्य छुपा रखे हैं
जो तू सोच भी नहीं सकता। मैंने तुझे बनाया है एक हिकमत, समझ।